नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 HD। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। आइए आज का 5 मिनट का समय देते हैं भगवान श्री कृष्ण की परम भागवत को। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन में, जहां भगवान के जन्म के साथ ही रस बरस रहा है, उस पावन भूमि की धरा पर आज कलयुग में भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। स्वर्गीय नीरज शर्मा जी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्म पत्नी डॉक्टर शशि शर्मा जी द्वारा कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ पंडित धर्मेंद्र शास्त्री आचार्य जी के श्री मुख के जन जन के कल्याण के लिए श्री कृष्ण रूपी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्रद्धालु भक्तगणों को भगवान के प्रेम एवं उनकी लीलाओं का रसपान कराया जा रहा है। वहीं श्रद्धालु भक्त भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर होकर कथा सुन रहे हैं, साथ ही भगवान के भजनों पर नृत्य करके अपनी हाजिरी भगवान के श्री चरणों में लगा रहे हैं, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की भगवान की कृपा हमारा एवं भूलोक पर मौजूद सभी प्राणियों का, साथ ही हमारे पूर्वज एवं पितृदेवों का उद्धार हो सके। वहीं व्यास गद्दी पर विराजमान आचार्य पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी द्वारा सभी श्रद्धालु श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर भगवान के प्रेम का अर्थ बतलाते हुए कहा कि श्री कृष्ण तो भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के साथ लगाया हुआ भोग भगवान को हमेशा ही स्वीकार रहता है, और बड़प्पन में लगाया गया 56 भोग भी भगवान के लिए व्यर्थ है। जैसे कि पूर्व काल में विदुरानी के हाथ से भगवान श्री कृष्ण ने केले के छिलके खाकर भी भोग लगाया और बड़े प्रेम से उन केले के छिलकों को स्वीकार किया, क्योंकि केले के छिलके खिलाने वाली विदुरानी का भाव भगवान के लिए समर्पित था। वहीं योगीराज भगवान श्री कृष्ण के दुर्योधन के द्वारा लगाया गया 56 भोग भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब भोग में बदले की भावना या स्वार्थ के लिए जो भोग लगाते हैं, उस भोग को भगवान का भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण को अगर समर्पण करना है तो आप अपने आप को समर्पित कीजिए, फिर देखिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा किस कदर बरसती है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस पर पंडित धर्मेंद्र शास्त्री व्यास जी ने सभी श्रद्धालु भक्तगण को कथा का महत्व बताते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। साथ ही उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों में से मानव योनि एक ऐसी है जिसमें प्राणी इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर सकता है और अपने जन्म जन्मों तक के लिए गोविंद की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा परम सुख श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही किया जा सकता है। वहीं वेद व्यास कहते हैं कि जो प्राणी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है, उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा होती है। जैसे ही देव, धनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितृ, गंधर्व, बंदायु, किन्नर, रजनी, कृपा करो अब सर्व, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, वह प्राणी सभी देवी देवताओं की कृपा का पात्र बन जाता है। जीवन के अंत में मृत्यु लोक से भगवान के श्री चरणों में स्वर्ग लोक हो जाता है। वहीं श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी द्वारा सभी श्रद्धालु भक्तगणों को श्री कृष्ण के जन्म एवं नंदोत्सव की कोटि कोटि बधाई देते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव पर प्रकाश डाली। वहीं श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल में मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने भगवान के जन्म के दर्शन कर पुण्य लाभ लिया। साथ ही सभी श्रोताओं ने एवं मातृशक्ति ने नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजन पर नृत्य किया और भगवान की भक्ति में भव्य विभोर होकर बधाई ज्ञानन किया। वहीं भगवान के स्वरूप एवं लीलाओं का मंचन भी किया, जहां कलाकारों ने सभी श्रद्धालु श्रोताओं का मन मुक्त करने के लिए भक्ति में वातावरण के साथ ही श्री कृष्ण के जन्म पर इंद्रदेव भी प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान योगीराज की श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की और स्वयं ग्वाल बालों के साथ मिलकर गोवर्धन पूजा कराई। इस अद्भुत दृश्य की छटा देखते ही बन रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में गिरिराज जी को पूज रहे थे और गोवर्धन रूप से ही खुद ही 56 भोग ग्रहण कर रहे थे। तब इंद्रदेव को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने झमाझम बारिश की, तो भगवान ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और इंद्रदेव के अभिमान का मान मर्दन किया। इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा तथा ज्ञान यज्ञ एवं कृष्ण जन्म और नंद उत्सव में 4 चांद लगाने वाली भागवत विदुषी परम पूज्य देवी आराधका जी, मुख्य आयोजक डॉक्टर शशि शर्मा, कथा की संपूर्ण बागडोर हरिमोहन शर्मा, अनूप दूर दराज से आए श्रद्धालु सविता खिंडरी, विश्व हिंदू महासंघ की संरक्षक पंजाब से हैं, संजीव पचौरी, कुसुम शर्मा व टीम के अन्य सदस्य अमन, गोपाल, गोल्डी आदि मौजूद रहे। ये भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की।